हेलो गाइस, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। और आज हम बात करेंगे भारत के जो भारतीय रेलवे है उसमें रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाने वाले वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। साइंस की बात करेंगे, साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो उसका आंसर है हिरण। हिरण एक ऐसा प्राणी है जिसकी आंख सबसे बड़ी होती है और स्तनधारी प्राणी भी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अर्थात के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश बन चुका है वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो उसका आंसर होगा विद्युत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब होता है वो अधिक होता है और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन ने कहा था कि प्रत्येक क्रिया बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो इसका शत्रु तत्व है गंधक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि इसका कारण यह है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी ने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10, तो दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये अवतल दर्पण की तरह बर्ताव करता है। और अवतल दर्पण होता किस तरह है? ये कुछ इस प्रकार बना होता है, ऐसे। और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो इसका आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से आता हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, जो पीछे की साइड को देखने के लिए साइड में लगाया जाता है। तो अवतल दर्पण कुछ ऐसे आकार में बना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 16, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेस्टस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? किसमें? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में सबसे ज्यादा होती है ध्वनि की चाल। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण पलायन वेग, वहां का पलायन वेग है, इसीलिए वहां पे वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल 2% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण यह संभव है। क्वेश्चन नंबर 24, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से। क्वेश्चन नंबर 25, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का रंग वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 24 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौट के आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल गुरुत्वाकर्षण 2% घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता वाला। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द से हुई है बाटनी शब्द की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 35, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 36, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। बैंगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। जब कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप में क्या परिवर्तन होता है? तो कमरे का ताप हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो सबको पता ही होगा, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकंड होता है सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, पराध्वनिक विमान की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। क्वेश्चन नंबर 42, भू स्थिर उपग्रह
की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा करने का कार्य रेडिएटर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 46, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। जब दूरदृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, जब निकट दृष्टि दोष होगा तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, जस्ट अपोजिट होता है। और मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वो लेंस होता है कौन सा? उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होता है। जब छोटा हो तो अवतल लेंस, जब बढ़ता हुआ प्रतीत हो तो उत्तल लेंस। और क्वेश्चन नंबर 49, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।